नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को पोलैंड का दौरा करेंगे और 2 दिन बाद यूक्रेन भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम तन्मय लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करेंगे। 30 साल बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने की यूक्रेन की ये यात्रा होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस और यूक्रेन के जारी संघर्ष को लेकर भी बातचीत होगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में चिकित्सकों का विरोध लगातार जारी। घटना के 11वें दिन चिकित्सकों का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो लगातार सुरक्षा और संरक्षा की मांग कर रहे हैं। विरोध कर रहे चिकित्सकों ने पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की। इस घटना को लेकर चिकित्सकों का विरोध सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के विभिन्न कोनों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसमें बर्बरता की सारी हदें पार करने की बात तो कही ही गई है। साथ ही ये रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को लेकर भी कई संदेह खड़े करती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष से पूछताछ की। इधर कोलकाता की सियालदाह अदालत ने आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रशासन को परिसरों में सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रक्षाबंधन पर राजभवन में महिला नेताओं और डॉक्टर्स से मुलाकात की। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। राज्यपाल ने कहा कि आज हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेना होगा। भाजपा ने कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। भाजपा ने कहा कि ममता खुद मुख्यमंत्री हैं, साथ ही उनके पास ही गृह और चिकित्सा मंत्रालय भी है। ऐसे में घटना में इंसाफ को लेकर हो रही देरी शर्मनाक। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में रोष बढ़ता जा रहा है। देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी। इसी बीच चंडीगढ़ PGIMER के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी नेता कृणाल घोष कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचे। सीबीआई कार्यालय पहुंचने के कारणों को लेकर हुए सवाल के जवाब में उन्होंने अपने निजी काम का हवाला दिया। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर सीपीआईएम नेता बृंदा करात ममता सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। इसी क्रम में मुंबई के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर गठबंधन ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा जमीन आवंटन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस भी राज्य में विरोध प्रदर्शन के जरिए उनके खिलाफ पैदा हुए जनता के रोष को कम करने में जुटी है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष विजयेंद्र ने पूरे मामले में मुख्यमंत्री की संलिप्तता को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के राज्यपाल के फैसले को भी जायज ठहराया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उन पर मुकदमा की अनुमति देने वाले राज्यपाल के निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
मुद्दा घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ भाजपा की एक और भ्रष्टाचार को आधार बनाकर इस मुद्दे पर हावी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे विपक्षी दलों की सरकार को गिराने की साजिश बता रही है। देश में मंकी पॉक्स का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी सतर्कता बरत रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बगावती सुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन के उस एक्स पोस्ट का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने भावुक बातें लिखी थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट लिखा है उससे उनका दर्द दिख रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भाजपा में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने जवाब देने से परहेज किया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार से झारखंड की जनता परेशान है और जो झारखंड का हितैषी है वो हेमंत सोरेन के साथ नहीं हो सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी चंपई सोरेन के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को और हवा दी। मांझी ने एक्स पोस्ट में लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले को सुलझाने में लगा है। चंपई सोरेन के बयान पर झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला बताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बगावती तेवर से झारखंड में सियासी हलचल बढ़ी। चंपई सोरेन ने न सिर्फ एक्स बायो से जेएमएम हटा लिया बल्कि पैतृक गांव स्थित घर से भी पार्टी का झंडा हटा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत मलेरिया, टीबी और एचआईवी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में 15 देशों के नीति निर्माताओं और दवा नियामकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दवा सुरक्षा निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया। इस मौके पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत विकासशील देशों के हेल्थ केयर गैप को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के 200 देशों को दवा सप्लाई करता है और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। भ्रष्टाचार के प्रति कठोर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारी के घर से तलाशी के दौरान 3.85 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके बाद सीबीआई ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अधिकारी सूबेदार ओझा को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मेसर्स संगम इंजीनियरिंग के बिचौलिए और मालिक रविशंकर सिंह और उनके सहयोगी दिवेश सिंह को भी गिरफ्तार किया। इसके अलावा सीबीआई ने सिंगरौली, जबलपुर और नोएडा में कई जगहों पर तलाशी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए तकरीबन 600 स्कूली विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्थानीय वस्त्रों में सजे विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति को भेंट स्वरूप कई उपहार दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया। इस दौरान उन्होंने सरहद की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद विद्यार्थी काफी प्रसन्न दिखे। राखी पर राष्ट्रपति से भेंट करना विद्यार्थियों के लिए सपना सच होने के जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों से राखी बंधवाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। श्रावणी पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर संस्कृत भाषा में ही अपनी शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री ने अपने संदेश में लिखा, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं।
रक्षाबंधन के पर्व पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पाकिस्तान से आए ऐसे अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जिन्हें सीएए के तहत भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएए लागू करके पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत दी। उन्होंने कहा कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। वाराणसी के पाणिनी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने रोटरी क्लब के सदस्यों को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन के अवसर पर छात्राओं ने एक दूसरे को राखी बांधकर बधाई दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के अनुरूप सभी बहनों को हर तरह से सशक्त करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने निवास पर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री माणिक साहा को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर में उरी नियंत्रण रेखा पर स्थानीय महिलाओं ने सेना के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना की। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रक्षाबंधन के अवसर पर पुरी के समुद्र तट पर रेत की कलाकृति बनाई। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर के भाजपा के कई नेता शामिल हुए। भाजपा के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि चुनाव के लिए भाजपा का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि जीत के लिए भाजपा प्रदेश में पूरी ताकत से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। हम चाहते हैं कि भाजपा इस चुनाव में मजबूत पार्टी बनकर उभरे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कहा कि हम सभी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की स्थिति जानते हैं। हम युवाओं से व्यापक वादे कर रहे हैं। हम बेरोजगारी के मुद्दे को हल करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दक्षिण क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की आज चेन्नई में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। चेन्नई में दूरदर्शन केंद्र और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता तक बेहतर संचार और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 12 अंकों की गिरावट के साथ 80,425 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी 32 अंक बढ़कर 24,572 के स्तर पर बंद। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रेसिडेंट बी नरसिम्हन ने कहा कि भारत के 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बढ़ते फोकस के चलते भारत को 2030 तक लगभग 1 लाख कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होगी। चीन को छोड़कर भारत में अनुबंध पर आईफोन का उत्पादन करने वाली फॉक्सकॉन का भारत में कारोबार 2024 तक $10 अरब के पार हो गया है। कंपनी के मुताबिक फॉक्सकॉन ने अब तक भारत में $1.4 अरब का निवेश किया। भारत से निर्यात में जुलाई में बढ़ोतरी देखने को मिली। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, मीट, डेयरी, ऑयल मिल जैसे कई सेक्टर्स में निर्यात में वृद्धि हुई। एसबीआई ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया कि यह धारणा कि बैंकिंग क्षेत्र में जमा वृद्धि कम हो रही है, यह केवल एक सांख्यिकीय मिथक है। देश में 283 ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम, सेक्टोरल और थीमैटिक फंड्स को छोड़कर 39% ने जुलाई 2024 में अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न दिया। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। भारतीय एयरलाइन कंपनियों ने जुलाई में 1.29 करोड़ से अधिक यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाया, जो सालाना आधार पर 7.3% से अधिक की वृद्धि है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान विभिन्न मापदंडों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।
बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों में डिपॉजिट बढ़ाने, डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्रेडिट प्रोडक्ट और स्कीम जैसे कई मसलों पर बैंकों से चर्चा की। सेबी ने 76,293 करोड़ रुपए बकाया राशि की वसूली को मुश्किल की श्रेणी में रखा। यह पिछले साल की तुलना में 4% अधिक। ओवीएल ने वियतनाम में कच्चे तेल और गैस के उत्पादन के लिए 16 साल का अनुबंध विस्तार हासिल किया। इसके साथ ही उसे दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में एक अन्य ब्लॉक की खोज के लिए 3 और साल मिल गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस एक बार फिर आमने सामने। दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों को टक्कर मारने का आरोप लगाया। चीन के कोस्ट गार्ड ने आरोप लगाया कि फिलीपींस के एक जहाज ने सोमवार तड़के सबीना शोल के पास जानबूझकर एक चीनी जहाज को टक्कर मारी। फिलीपींस ने बीजिंग के इन आरोपों को खारिज करते हुए उल्टे सबीना शोल के पास चीनी जहाजों द्वारा अपने तटरक्षक जहाजों को टक्कर मारने का दावा किया। मनीला ने इसके चीन के आक्रामक और अवैध कदम को जिम्मेदार बताया। मंकी पॉक्स वायरस अब अफ्रीका के बाहर भी तेजी से फैलने लगा है। स्वीडन और पाकिस्तान के बाद अब फिलीपींस में भी मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया। इससे पहले दिसंबर में भी इस वायरस के केस मिले थे। यूक्रेन ने रूस में अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए 2 दिन से भी कम समय में रूस में दूसरे पुल पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। इस हमले की वजह से रूसी आपूर्ति मार्ग बाधित हो गया। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के हमले को देखते हुए रूस ने वहां अपने लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुर्स्क क्षेत्र से निकाले गए नागरिकों को दक्षिणी रूस के विभिन्न शहरों में पहुंचते हुए दिखाया गया। इटली के सिसिलिया तटीय क्षेत्र में खराब मौसम के कारण एक नौका के पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 6 लापता बताए जा रहे हैं। नौका पर विदेशी पर्यटक सवार थे। इनमें से 15 लोगों को बचा लिया गया। लापता लोगों की तलाश जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल और हमास से गाजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई समझौते पर बातचीत को पटरी से न उतरने देने का आग्रह किया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों के बाद ब्लिंकन का यह क्षेत्र का 9वां दौरा है। उन्होंने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हेजोर के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि काम को पूरा कर लिया जाए। हर कोई हां कहे और ना कहने के लिए कोई बहाना न ढूंढे। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत सकारात्मक रही और अच्छी भावना के साथ हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि बंधकों की रिहाई के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी प्रस्ताव के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका में नवंबर के महीने में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में हिस्सा लेने शिकागो पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों से बातचीत की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों की पेरिस यात्रा को उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आपके भीतर कितनी मजबूती है। पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल में शामिल पैरा तीरंदाज शीतल देवी से काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में शीतल ने पैरालंपिक में तिरंगा लहराने का अपना लक्ष्य बताया। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अवनी को उम्मीदों का बोझ नहीं बनने देने की सलाह दी। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय युवा पहलवान अमन सहरावत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली। अमन ने ताजा जारी कुश्ती रैंकिंग में विश्व के नंबर 2 पहलवान बन चुके हैं। भारत के युवा स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने श्रीलंका में आयोजित हुई PSA चैलेंज 3 प्रतियोगिता का खिताब जीता। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल में चनिथमा सिनाली को आसानी से हराया। और लंदन स्पिरिट ने पहली बार महिला 100 का खिताब जीता।
इस टूर्नामेंट में दीप्ति ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। दीप्ति ने फाइनल में न केवल 16 गेंद में नाबाद 16 रन की मैच विनिंग नॉक खेली, बल्कि गेंदबाजी में भी एक विकेट चटकाया। सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल यानिक सिनर का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। पहले सेमीफाइनल में सिनर ने शानदार खेल दिखाते हुए जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराने में सफलता पाई। पुरुष एकल के दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने 15वीं वरीयता प्राप्त होल्गर रूने को हराकर फाइनल में जगह बनाई। टियाफो ने पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मुकाबले को 4-6, 6-1, 7-6 से अपने नाम किया। महिला एकल का खिताबी मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त आर्यना साबालेंका का सामना छठी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा। साबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा श्वांतेक को हराने में सफलता पाई। महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन की पालो बदोसा को हराने के लिए जेसिका पेगुला को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। जेसिका ने 3 सेट तक चले मुकाबले को 6-2, 3-6, 6-3 से अपने नाम करके फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में गत विजेता मैनचेस्टर सिटी ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मैन सिटी ने सत्र के पहले लीग मुकाबले में चेल्सी जैसी मजबूत टीम पर 2-0 की शानदार जीत हासिल की। मैन सिटी के लिए अर्लिंग हालांड ने सिल्वा के पास पर सत्र का पहला गोल किया। मैच का दूसरा गोल खेल समाप्त होने से पहले 84वें मिनट में मातेओ कोवासिच ने किया। रविवार को खेले गए एक अन्य मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड ने क्रिस्टल पैलेस पर 2-1 की रोमांचक जीत दर्ज की। ब्रेंटफोर्ड की तरफ से दोनों हाफ में 1-1 गोल देखने को मिला, वहीं क्रिस्टल पैलेस की तरफ से एकमात्र गोल 57वें मिनट में हुआ। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में गत विजेता रियल मैड्रिड के लिए सत्र की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। रियल मैड्रिड को पहले मैच में मयोर्का के खिलाफ 1-1 के ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। रियल के लिए रोड्रिगो ने 13वें मिनट में गोल किया, वहीं मयोर्का की तरफ से 53वें मिनट में बराबरी का गोल हुआ। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा का रक्षाबंधन के खास मौके पर टीजर रिलीज हुआ। फिल्म में विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में नजर आ रहे हैं। दृश्यम फुटबॉल और देवदूतम जैसी फिल्मों में ऑडियंस का मनोरंजन करने वाले साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिल्म स्त्री 2 का मात्र 4 दिनों के अंदर ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 204 करोड़ के आसपास पहुंचा। अब यह फिल्म कल की 2898 AD के हिंदी भाषा में कमाई का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। फिल्म विक्टेरियन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया। फिल्म विक्टेरियन 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेब सीरीज IC-184 द कंधार हाईजैक का ट्रेलर रिलीज हो गया। यह कहानी साल 1999 की है, जब इंडियन एयरलाइंस के एक प्लेन को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसे सीधा अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड में अभिनेता पंकज त्रिपाठी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। अभिनेता अपार शक्ति खुराना अपनी नई फिल्म बर्लिन के साथ दर्शकों के बीच आने को तैयार। यह फिल्म जल्द ही G5 पर रिलीज होगी। और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन के साथ होस्ट के रूप में एक बार फिर दर्शकों के सामने हाजिर हो गए। इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।